तो ये मेरा रिव्यू है सी एस के वर्सेज आर सी बी का। मतलब व्हाट अ गेम। मतलब लिटरली सी एस के ने अपने लाइक फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री स्नैच डिफीट, एंड आर सी बी स्नैच विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट ट्वाइस इन वन ओवर। मतलब क्या ही गेम था वो। लास्ट ओवर जो यश दयाल का था, जो जो पिन परफेक्ट यॉर्कर उसने मारी थी, उसको क्या कहते हैं कि धोनी को। मतलब ही हैज़ द अपर हैंड ओवर धोनी इन टू मतलब मैचेस। और इसका मतलब हो गया कि आरसीबी बहुत रेयर ही होगा कि अब प्लेऑफ्स में ना आ जाए, क्योंकि वो 8 मैच जीत गई। जनरली सीज़न इतना क्लोज है, इसलिए अभी ऑफिशियल प्लेऑफ्स का टैग नहीं दिखा रहे। लेकिन अगर ये सीज़न बाकी मतलब कि जनरल सीजन्स की तरह होता, तो आज का मैच जीत कर आरसीबी आराम से प्लेऑफ्स का लिख देते कि आरसीबी इज़ क्वालिफाइड टू प्लेऑफ्स। लेकिन आरसी अभी बहुत क्लोज है, तो देखते क्या होता है। मोस्ट लाइकली डीसी का ही चांस है कि वो टॉप 4 से हट जाएंगे। लेकिन जो मैच हुआ आज, मतलब आरसीबी को स्पेशल थैंक्स देना चाहिए रोमारियो शेपर्ड को, सुयश के लास्ट ओवर को। मैं कहूँगा भुवी ने एक छक्का खा दिया था जिसने कि उनको वो जो अच्छा ओवर था उसको रुइन कर दिया, लेकिन उतना भी रुइन नहीं किया कि तुम उसको उसके लिए क्रेडिट ना दो। तो भुवी का एक्चुअली लास्ट ओवर बहुत अच्छा था। जडेजा का एक है कि जडेजा ने पूरे मैच में एक्सेप्ट जो लास्ट के 4 ओवर थे, लास्ट के 4 ओवर में से उससे हिट्स नहीं आई जडेजा से, उससे हिट्स बिल्कुल नहीं आई। तो मेरे हिसाब से जडेजा जो ये ऐसी इनिंग्स जडेजा जनरली खेलता नहीं है। जडेजा 4 पे आया आज, उसने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया, स्पिन को टारगेट किया। मेरे हिसाब से सुयश की एक गलती थी कि उसने चेंज मतलब उसने कभी दूसरा साइड लेके बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की, वही सेम एंगल से इन टू हिम कर रहा था, या फिर अगर दूसरी कर रहा था तो बहुत विड दे रहा था, जिसका जडेजा ने बिल्कुल आज एडवांटेज लिया। जनरली जडेजा को अगर फेवरेबल बॉलिंग भी करो तो T20 ओडीआई में तभी वो चांस ही लेता। आज वो बिल्कुल आया था कि भाई मैं आज मारूंगा, और आज उसको फेवरेबल बॉलिंग भी मिली तो उसने मारा। आज ये है कि आरसीबी को पता चले कि हेज़लवुड के बिना उनका अटैक कितना मतलब कि अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे कि डीसी का देख लो, स्टार्क बड़ी बुरी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अगर तुम तभी स्टार्क को हटा दो, उसके जगह कोई इंडियन पेसर ही खिला दो, और उसके वो फिर हमारा डीसी का अटैक हो, तुम्हें एक कमी खलेगी। क्योंकि मिचेल स्टार्क पहले के 2 ओवर में कुछ ना कर पाया, लेकिन एंड में आके वो उसका हायर फ्रीक्वेंसी है रेशियो की, वो कर सकता है। एटलीस्ट इस सीज़न में उसने दिखाया। तो वैसे ही जॉश हेजलवुड का है कि जॉश हेजलवुड को तुम किसी भी मतलब कि इंटरसेक्शन में दे सकते थे मैच के कि भैया ये अब ये मार देगा, ये मार देगा, लेकिन अब ये आके विकेट ले लेगा। लेकिन आज वो नहीं था, तो प्रॉब्लम आज फिल सॉल्ट भी नहीं था। और आरसीबी जैसे वाला चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड पर जहाँ पे फिल सॉल्ट ने अच्छी खासी, आई थिंक उसने 150 मारी थी शायद, जितना मेरे को याद नहीं। आई थिंक शायद राजस्थान के अगेंस्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं, मेरे को याद नहीं। लेकिन भाई उधर बेथल ओपनिंग में आके उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली। और स्पेशली बेथल, क्योंकि ओपनर नहीं है, वो नंबर 3 पे खेलता है, यंगस्टर है बंदा। कितना 22 कितना है वो, 21 22 करके 24 कुछ करके है। उसके ऊपर से बंदे का ओपनिंग पे रिकॉर्ड बहुत बुरा भी है। इस मैच में उसने इतना अच्छा खेला। आज विराट कोहली का जो माइंडसेट था, आई थिंक उसका पूरा है कि भाई यार तू मार रहा है ना, तो मैं चलो तेरे एक्सटेंड तक ना मार पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तू जिस फ्लो में जा रहा है मैं उसी फ्लो में जाऊँ। और जो उसने किया, बाद में थोड़ा वो स्लो भी हुआ स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन एंड में ही मेड अप फॉर इट। उसने फिर जडेजा को भी टारगेट किया, फिर उसने और दूसरों को भी। वो जो उसका डिसमिसल था, वो तो इन अ वे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले था। वो ऐसी विकेट अगर विराट कोहली ऐसे वाला होता पहले वाला, तो वो शायद उस पर वो शॉट ट्राई ही ना करता। लेकिन आई थिंक उसको लग रहा था फ्लो है, गेम चल रहा है, क्यों ना करते हैं हम दोनों में से कोई। अभी मतलब अभी मैं हूँ, अच्छा फ्लो चल रहा है, करते। क्योंकि दूर से दिख रहा था स्लोअर आई, वरना बहुत बार तो वो ट्राई ही नहीं करता, वो ऐसा शॉट ट्राई ही नहीं करता, क्योंकि जब उसको दिखता है कि ये वाला फील्डर है, वो बॉल को छोड़ ही देता। लेकिन उसने किया हुआ, मेरे हिसाब से मैं अभी भी कहूँगा जो देवदत्त और रजत का था, यार रजत ने कोई इंटेंट ही नहीं दिखाया यार। और ये रजत के साथ हमेशा हो रहा है, वो जैसे आ रहा है वो 5-6 बॉल से ज़्यादा ले लेता है सेट होने में, और फिर अगर पेसर आ जाए तो 10 बॉलें ले लेता है।
ऐसे तुम मिडल ऑर्डर में आके बैटिंग नहीं कर सकते यार। तुमने पहले के 2 3 4 मैच ठीक बैटिंग थी, अच्छी बैटिंग, उसके बाद कोई आउटपुट नहीं आया तुम्हारी बैटिंग से। स्पेशली जब देवदत्त है साइड में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस की कि एक तो बॉलिंग उनकी अच्छी चल भी रही थी और उन्हें स्पिनर्स को भी लगा के रखा कि देवदत्त वो डरे नहीं कि रजत है, क्योंकि उनको पता था कि देवदत्त स्ट्रगल करेगा और देवदत्त करा भी। पाथिराना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज, बिल्कुल आज ऑन पॉइंट लगा वो। आज उसकी जो डिलीवरीज थी राइट लाइन लेंथ पे उसने डाली, देवदत्त को थोड़ा बाहर दिया, उसको इंटाइस किया तो आउट हो गया वो। इन अ वे ऐसा लगा कि उन्होंने उतना ट्राई नहीं किया बॉलर्स के पीछे जाने का जितना उनको ट्राई करना चाहिए था। जब तुम फ्लो में हो, जब तुम्हारे 120-30 रन आ गए हैं और तुम्हारे मतलब 1 2 ही विकेट गिरे हैं, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने आगे वाले बैटर से कि वो एटलीस्ट गैप्स ढूंढ के चौके वौके मारे, कि इंटेंट दिखे। वो इंटेंट कोई नहीं करेगी जाके छक्के मारो, लेकिन इंटेंट तो दिखे कि वो ट्राइंग शॉट्स। 1 2 शॉटें ट्राई की, वरना सिंगल डबल ही कर रहे थे और वो भी नहीं आ रहे थे। फिर पाटीदार का भी आउट हो जाना और फिर तुम वो नूर का जब लास्ट ओवर आया था उस समय ज़रूरी था कि नूर को टारगेट करे। रजत ने क्यों नहीं बोला देवदत्त को कि भाई तू रन ना ले, तू मुझे स्ट्राइक पे रहने दे, मैं खेलूंगा नूर का ओवर, मैं टारगेट करूंगा। वो भी उन्होंने टारगेट नहीं किया। तो मेरे साथ जितेश था उस समय, और जितेश को पहले भेजना जब लास्ट के 5 ओवर्स है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं और स्पेशली जब पिच पे चीज़ें हो रही है, अगर पिच पे कुछ नहीं हो रहा होता तो जितेश को भेजा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है जितेश कैसा प्लेयर है, तुम्हें जितेश को भेजना हो तो तब भेजो, अगर 12 13 ओवर है तब भेजो। उस समय तुम्हें टिम डेविड को भेजना चाहिए, तो जो इवेंचुअली आया भी। और रोमारियो शेपर्ड ने तो गेम ही बदल दिया। जो आरसीबी शायद 180 190 नहीं पहुंच पाना था, मुश्किल से 180 पहुंचता, वो भी अगर लास्ट में फ्लरिश आती तो 20 रन 22 रन आते तो लास्ट के 2 ओवर में, वो 213 पहुंच गया। और उसमें मतलब उससे कितनी 14 बॉल में 50 मार दी। तो रोमारियो ने दिखा दिया कि स्पेशली रोमारियो के सारे शॉट्स जो थे ना, वो अगर कोई और मारता वो बीच में लैंड करती, चौका नहीं जाती, लोग डबल लेते, ट्रिपल लेते, मे बी आउट भी होता। लेकिन बंदे की इतनी पावर है कि अगर शॉट्स परफेक्टली मिडल ऑफ द बैट से भी नहीं आ रहे, थोड़े से एच भी हो रहे, उसकी पावर इतनी है कि वो छक्के जा रहे हैं, जो उसका हुआ। उसके बाद से मैं कहूँगा कि बैटिंग में यही 3 लोग हैं जिन्होंने किया, विराट कोहली, जेकब, और विराट कोहली ने संजय मांजरेकर को दिखा दिया। 187 के स्ट्राइक रेट से बंदे ने मारा है, 500 रन क्रॉस कर गया, ऑरेंज कैप भी ले ली। विराट कोहली की आज एक ही गलती थी जो मुझे लगती है, वो थी वो कैच ड्रॉप करना। मतलब यार एक तो वैसे भी विराट कोहली की जो फील्डिंग है पिछले कुछ सालों से अच्छी नहीं है। मतलब उसने जितने कैचेस ड्रॉप किए हम सबको पता है, इजी इजी कैचेस ड्रॉप करना वो उसका होता है ये पिछले कुछ साल से। जस्ट बिकॉज वो फिट है उसका रिकॉर्ड नहीं छुप जाएगा। तो मेरे साथ और स्पेशली एक्ट करके, अरे ये ऐसे ही चलेगा, भाई ऐसे नहीं कर सकते, कोई और करता तो तुम गुस्सा होते। तो ये बेकार का बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना बैटिंग में तो तुम सूर्यवीर हो। लेकिन ये चीज़ें बहुत होती है कि तुम चिल्ला लोगे दूसरे पे, खुद करा तो ऐसा एक्ट करोगे कि मैंने आज तक और कैसे हार पार हो गई, मेरे को तो दिखी नहीं। ऊपर से आरसीबी फील्डिंग अच्छी नहीं थी भाई, मतलब कि 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं भाई, 4 कैचेस। रजत का कह सकते थे मुश्किल था, लेकिन दोज आर टेकन। उसके बाद नगीडी ने स्ट्रेट अवे हाथ वाला कैच छोड़ दिया भाई, उसके बाद हंस रहा है। मेरे हिसाब से जो ब्रेविस का डिसीजन दिया वो बिल्कुल गलत था, वो तो दिख भी नहीं रहा था कि आउट है। मुझे लगता है कि क्योंकि पहले पिछले बॉल पे आउट हुआ और फिर इतना जो क्रेशेंडो हुआ ना, आई थिंक उसमें आके नितिन मेनन थोड़ा ओवरवेलम हो गया। लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस और रविंद्र जडेजा भी मुझे ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई मतलब टेस्ट मैच चल रहा है क्या? टेस्ट मैच में भी मुझे नहीं पता, टेस्ट मैच में भी टाइमर होता होगा, तुम लोग भाई इतना टाइम लगा रहे हो करने में। वो तो फिर हो गया डेवॉल्ट ब्रेविस, तुम्हें सीधे जाना चाहिए था रिव्यू के। जब तुमने देखा है कि डेवॉल्ट ब्रेविस पिछले 2 मैचेस में ठीक ठाक रन मार रहा है, तुम साले उसी के लिए रिव्यू पे नहीं गए। स्पेशली जब स्पिनर के ओवर बचे हैं, डेवॉल्ट ब्रेविस को टारगेट करता। सुयश की जो 3 ओवर थे बहुत गंदे, लास्ट का जो ओवर था इतना ब्रिलियंट उसने डाला, तो उसको क्रेडिट जाता है और इसको बैक करना चाहिए इनको। बस इनको ये है कि सुयश बहुत स्टबन हो जाता है अपने प्लान के साथ। ऐसा लगता है कि जब वो पिटने लगता है वो स्टबन हो जाता है, तो उसी से वो स्टिक करता है। फिर उसको अगर वो फिर गेम को उस पॉइंट पे आना होता है कि भाई लोगों को समझाना होता है भाई तू ये कर, या फिर तू लॉक इन हो तो करते। दयाल का भी सेम है, पहले 2 ओवर में स्विंग विंग ट्राई करेगा, कुछ भी बॉले करता रहेगा, फिर उसके बाद जब एंड में आएगा मोमेंट तो तब वो बिल्कुल होगा, ओ हाँ मेरे को तो बॉलिंग करनी है।
तो यश दयाल ने वो किया। यश दयाल ने एक चीज़ इस सीज़न में दिखाया, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन चाहे राजस्थान हो चाहे सीएसके हो, उनके अगेंस्ट लास्ट ओवर में आके जो उसने बॉलिंग में की है चीज़ें, तो वो दिखा रहा है कि अभी भी उसके अंदर वो है कि लास्ट ओवर में आके वो कर सकता है। लेकिन वही उसकी क्वालिटी थोड़ी हर्षल पटेल, जयदेव उनटकर जैसी लगती है कि भाई है तो पिटने वाले बॉलर, तो ऑलमोस्ट हर पिच पे पिटेंगे, लेकिन कभी एक ओवर आ जाएगा जिसमें ये लोग बच जाएंगे और मैच जीत जाएंगे। यश दयाल को एज एन ओवरऑल हैज़ टू इम्प्रूव हिज बॉलिंग। मतलब कि जब पहले के एक दो ओवर हो रहे थे जिसमें कि रन्स उतने नहीं आ रहे थे, फिर दयाल का आना, सीधे प्रेशर रिलीज़ कर देना, मतलब आयुष मात्रे ने उसको टारगेट करना शुरू किया। भूवी तो बाद में टारगेट हुआ ना अगले ओवर में आके, मात्रे ने ही पहले इतने रन्स मार दिए। शेख रशीद के आउट होने के बाद उतना फ़र्क ही नहीं, वो बिल्कुल अपने फुल फ्लो में आ गया। मात्रे को बहुत क्रेडिट जाएगा, वो बहुत टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन लग रहा था। वो जब फ्लो में आया तो रुका नहीं, वो वैसा नहीं था कि भाई मैं फ्लो में आ गया। वो दिख रहा था एंड में आते आते थक रहा है, लेकिन ही वो स्टिल ट्राइंग कि जो जो बॉलें आ रही है मैं उसको बाउंड्री पे पहुंचाऊं। जडेजा को आज क्रेडिट पहले कि जितने ओवर्स था उसमें जाते, लास्ट के 4 ओवर्स में ही फक्ड इट अप। बॉलिंग उसकी ठीक थी जिसमें वो पिटा, लेकिन आई थिंक कह सकते हो आज बेटर डे था देन पहले जो हुआ था। उसके ऊपर खलील का मैं कहूँगी कि खलील, आई थिंक लोग कहते कि जडेजा को ओवर देना चाहिए था धोनी को, लेकिन धोनी ने कितनी बार अपने हेडेज में भी स्पिनर को सेकंड लास्ट ओवर दिया। आई थिंक खलील को ट्रस्ट करते हैं इन अ वे, वो हमेशा एक ओवर तो उसका बचा के रखते हैं डेथ के लिए। जनरली डेथ का बॉलर नहीं, इसलिए उससे 3 करवाते हैं, लेकिन खलील ने आज पावर प्ले में उतना अच्छा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक ही किया, उतना अच्छा नहीं किया। फिर एंड में भी आके वो बहुत पिट गया, मतलब नो वाइड डालना, वो फिर वो कुछ कुछ डिसीजंस कितने मैटर करते हो, वाइड का रिव्यू मैटर कर गया वो जो शेपर्ड ने लिया था। इन अ वे मैन ऑफ द मैच तो मेरे हिसाब से रोमारियो को ही जाएगा, क्योंकि वो एंड फ्लरिश आती नहीं तो ये मैच ही नहीं बन पाता जिस हिसाब से पिच थी। चिन्ना स्वामी में अभी भी एक प्रॉब्लम है, यू रियली डोंट नो कि पार स्कोर क्या है, क्योंकि पिच इतनी अच्छी हो जाती है ना। अगर मैं सोच रहा था जिस पोजीशन पे आरसीबी थी जब कोहली आउट हुआ था, तो यहाँ से 220 बनने चाहिए, लेकिन एंड में तो 220 भी कम ही लग रहा था जब वो जिस स्टेज पे थे। वो तो दयाल की अच्छी बॉलिंग थी, एंड में यॉर्कर्स करके तो हो गया, लेकिन इट स्टिल फील्स लाइक यू नेवर नो व्हाट अ पार स्कोर एट चिन्नास्वामी इज। जो इस सीज़न में कह सकते हो 2 मैच आरसीबी जीता है चिन्नास्वामी में, लेकिन उसके, और वो भी बहुत, मतलब वो लकी थे कि वो जीत गए। 3 मैच अभी भी हारे, वो उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि चिन्नास्वामी में हम कैसे करें, क्योंकि लक उनके साइड में रह गया दोनों गेम्स में। ईजिली वो दोनों गेम्स भी हार सकते थे। वो इन अ वे लकी कि ये दोनों टीमें हैं जो बिल्कुल डाउन हैं, बिल्कुल डाउन इन द टेबल है, तो उनको इन अ वे उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वैसे भी नहीं। शायद एमआई होती तो तुम्हें हरा देती, तो वो भी करने की ज़रूरत है। ऊपर से मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें डिसीजंस अच्छे लिए बॉलिंग में, कि कृणाल पांड्या को पहले बॉलिंग करवा देना। मेरे हिसाब से जिस समय वो लोग लो स्कोर कर रहे थे तभी रोमारियो का 1 ओवर करवा देना चाहिए था इनको, कि बात के लिए रह जाए। आई थिंक उधर गलती की, क्योंकि रोमारियो को तुम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आए जिसमें कि उसको आड़े हाथ लिया गया। फिर तुम अगर पावर प्ले में ही जब वो लोग उतना नहीं मार रहे थे 1 ओवर स्नीक इन कर देते ना, तो फिर तुम्हारे बाद के लिए बच जाते अच्छे खासे ओवर्स, जो इनको मेरे को लगता है इनको शायद इनको कॉस्ट कर सकता है। क्योंकि रोमारियो एज योर सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, सिक्स सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, जब कृणाल तुम्हारा मतलब दूसरा स्पिनर है, लाइक तुम्हें हो सकता है ट्रू विकेट्स पे बहुत इसका घाटा हो। सीएसके का तो मैं यही कहूँगा, आज ये लोग कह सकते कि पाथिराना वॉज बैक इन फॉर्म, नूर वॉज बैक इन फॉर्म, जडेजा पिट गया आखिर में, लेकिन और दूसरा मेरे को दीपक हुड्डा को खिलाने का कोई सेंस नहीं लग रहा। जो बंदा स्कोर ही नहीं कर रहा है, जिसकी बैटिंग ऐसी भी नहीं है, वो आता तो 6-7 पे आता, उसकी जगह अश्विन खिला दो, वो उससे बेटर बैटिंग कर लेगा, तुम्हें बॉलिंग ऑप्शन भी दे देगा वो। ऊपर से बैटिंग में ये करना, आज जडेजा का गैम्बल काम कर गया, हर रोज़ नहीं करेगा। जिस समय जडेजा गया था आज उसने अच्छा खेला, लेकिन आइडियली उस समय शिवम दुबे को आना चाहिए, क्योंकि तब स्पिनर डायरेक्टली कृणाल लगा था, और उसके बाद भी स्पिन के ओवर्स आते ही तो शिवम दुबे को पूरा चांस मिलता है कि वो अपने मैचअप के अगेंस्ट कर रहा है। तो मेरा तो यही है, एम एस धोनी एंड में बिल्कुल वो हो गए, क्या कहते हैं कि ट्रैप हो गए। आरसीबी लकी है 1 फुट इन द प्लेऑफ्स। अब मुझे नहीं लगता इनको कोई रोक सकते प्लेऑफ्स में जाने से, आई थिंक इनका सर्टन है। और सीएसके का वही है कि अब
ये मैच जो तुम्हें जीतना चाहिए था, बेचारे आयुष मात्रे के लिए बुरा लग रहा है। मतलब हाँ, उसके अलावा यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक, जो मेरे ट्विटर/एक्स अकाउंट और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो गो फॉलो मी ऑन दैट। माई UPI ID इज़ ऑल्सो इन द लिंक विच इज़ shab@okicici है। उस पर जाके आप जितना भी अमाउंट आप अपने श्रद्धा से डोनेट करना चाहते कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि फिर मैं यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँगा। सो दैट वॉज इट फॉर मी फॉर टुडे। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।